तमाम चीजें राइट की तरफ आगे। इसी तरह ये लेफ्ट है, और अगर मुझे सेंटर में करना है तो ये सेंटर में। क्लियर हो गया ये? और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसको रोटेट कर लूं, अच्छा रोटेट करने के लिए भी क्या है कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे रोटेट करूं, ये फ्री फॉर्म रोटेट हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं ये 45 डिग्री के ऊपर या 35 डिग्री के ऊपर रोटेट हो, स्नैप करे। अब मैं क्या करूंगा, मैंने शिफ्ट की को प्रेस करूंगा, देखिए स्नैप कर रहा है, 15 डिग्री के ऊपर स्नैप कर रहा है, ये ऐसे करके रुक रहा है 15 15 15, तो ये हमारे पास हो गया 90। अगर नहीं नजर आ रहा मैं जूम करके दिखाता हूं आपको, आप देखिएगा यहाँ पे। अब अगर इसको मैं यहाँ पे रोटेट करूंगा, ये 15 डिग्री आ गया। फिर थोड़ा सा माउस को नीचे करूंगा तो ये स्नैप कर रहा है। ये पहले क्या होता, शिफ्ट की के बगैर ऐसे ऐसे हो रहा है फ्री, लेकिन जैसे शिफ्ट की प्रेस करूंगा तो स्नैपिंग ऑन हो जाएगा। अब ये स्नैप करेगा, मतलब लॉक करेगा 15 डिग्री के ऊपर जाके ये खुद को लॉक करेगा। अब ये हमने 90 डिग्री के ऊपर इसको रोटेट कर दिया। सेम वही चीज टॉप के लिए होगी। हम यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं मूव टूल के ऊपर और टॉप के ऊपर क्लिक किया, टॉप बॉटम में लेके जाना है तो बॉटम, सेंटर में लेके आना वर्टिकली, तो ये क्लिक करेंगे तो हम सिलेक्ट सेंटर में लेके वर्टिकली। अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज कि ये जितनी चीजें अलाइन हो रही हैं ये सारी एक दूसरे के अकॉर्डिंग हो रही है। मतलब आप ऐसे समझ लें कि ये लाहौर है, ये फैसलाबाद है, और मुझे इन तमाम को इस वक्त लेके जाना है लाहौर के नाके के ऊपर, तो मैं यहाँ पे करूंगा टॉप के ऊपर क्लिक, तो ये आ जाएगा सारा लाहौर। अब फैसलाबाद लेके जाना है तो यहाँ पे बॉटम के ऊपर क्लिक करूंगा, तमाम बाकी बॉटम के अंदर। अब मुझे सेंटर में चाहिए तो मैं सेंटर के ऊपर क्लिक करूंगा, तमाम सेंटर के अंदर। लेकिन ये किसके सेंटर में है, ये एवरेज पॉइंट एक आ रहा है आपको, ये सब की सिलेक्शन का एवरेज पॉइंट आता है। मतलब आप ऐसे समझ लें कि ये 4 लोग हैं, 4 लोग हैं और 4 लोग आपस में मुत्फिक हो गए कि भाई हमने लाहौर में मिलना। फिर एक मुत्फिक हो गया कि हमने फैसलाबाद में मिलना। अब चारों में जब झगड़ा हो गया तो सामने बोला जी शेखुपुरा में मिलना, तो अब ये इनका एवरेज पॉइंट है। मतलब अब ये इसके टॉप के ऊपर नहीं आएगा, ये इसके टॉप के ऊपर आएगा भी नहीं। यहाँ पे इसके अंदर पूरी इसी पाबंदी है, इलस्ट्रेटर में ये आसान नहीं है हमारे लिए। तो यहाँ पे ये क्या होगा कि ये सब के या तो एवरेज टॉप के ऊपर जाएगा या बॉटम के ऊपर जाएगा या सेंटर के ऊपर आएगा। तमाम चीजों को देखते हो, अगर आप बोल रहे हो ना नहीं ये जो मेरे पास एक खास पर्टिकुलर शेप है, आप इसी के टॉप के ऊपर आओ तो ये यहाँ पे नहीं होगा। समझ आ गई बात? मतलब अगर मुझे इन दोनों को भी, इसको भी इस एक खास के पर्टिकुलर टॉप के ऊपर, सेंटर के ऊपर करना है इसको लाइन, तो नहीं होगा यहाँ पे। ये या तो सबके टॉप के ऊपर जाएगा या बॉटम में जाएगा या सबके सेंटर में जाएगा। मतलब इनके अंदर इत्तेफाक नहीं होगा। समझ आ गई? मतलब एक दूसरे की बात नहीं मान रही, वो कह रहे नहीं या तो सब ऊपर जाएंगे या सब नीचे जाएंगे या सब सेंटर में होंगे, बात कर। अच्छा अब हमने करना है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मतलब अभी क्या है कि यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा है, यहाँ पे कम हो गई। आप कहते नहीं इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली है, ये वर्टिकली है। अगर मुझे इस तरह स्पेस को अलाइन करना है दाएं बाएं तो मैं हॉरिजॉन्टल यूज करूंगा। अब मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारी जो स्पेस है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसका। इसी तरह हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली। अब इसको मैं यहाँ पे बॉटम के ऊपर लगा लेता हूँ तो अब हमारे पास ये साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं, साइज कम कर लिया ताकि तमाम चीजें फ्रेम के अंदर आ जाए, और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। अब दोबारा सेट करते हैं जी, क्लिक किया, की प्रेस किया, सबको सेट कर लिया। अब फिर वही आ गए हमारे पास। अगर मैं सबको सेंटर कर दूं, सब सेंटर हो जाएंगे, ये इस वक्त एग्जैक्ट सेंटर के अंदर है हमारे। और फिर से अगर हम इसको ऐसे कर दें, ये ऐसे कर दिया। अब मैं चाहता हूं भाई आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाओ, सबको सेट किया
और यहाँ पे क्लिक करेंगे, इक्वली स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब ये क्या करेगा, पहला पॉइंट देखेगा, आखिरी पॉइंट देखेगा और इसके अंदर जितनी आइटम्स होगी उनको उसी के हिसाब से बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। मतलब फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये और इसके अंदर जितनी चीजें हैं सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। समझ आ गया? मैं ना इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाता हूँ यहाँ पे, फिर बनाई, फिर इसकी भी बना दो, फिर इसकी भी बना दो। अब देखिए आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है ये। मैं चाहता हूँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मैंने सबको सिलेक्ट किया। अब ये फिर एंड पॉइंट देखेगा, स्टार्ट पॉइंट देखेगा, मैंने इसको क्लिक किया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अच्छा, अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शन भी हैं, दोबारा देख लो। ये हमारे पास और ऑप्शन है, लेकिन मोर ऑप्शन के लिए आपको इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करो, फिर वही आ गया ना लाइन, टॉप, ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अब ये डिस्ट्रीब्यूट भी आ गया उसी तरह से। और फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग भी आ गया। और अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं, अभी आ रहा है सिलेक्शन, मतलब मैं जो भी इसको अलाइन करता हूं वो किसके मुताबिक हो रहा है, सिलेक्शन के अकॉर्डिंग। कैनवस हमारा कौन सा है, ये व्हाइट वाला। मैं चाहता हूं नहीं, अब आपने जो भी काम करना है कैनवस के अकॉर्डिंग करो। अब अगर इसको मैं टॉप करूंगा तो ये सारे उड़ के इसके टॉप के ऊपर आके लग जाएंगे। देखो मैंने क्लिक किया टॉप तो सब टॉप के ऊपर आ जाएंगे, मैंने क्लिक किया बॉटम तो सब बॉटम के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन अगर मैंने सिलेक्शन कर दूं यहाँ पे, अब अगर मैं टॉप करूंगा तो किसके टॉप के ऊपर आएंगे, ये जो सबसे ऊपर होगा ये उसके टॉप के ऊपर आ जाएंगे। टॉप के ऊपर करूंगा, जो सबसे टॉप के ऊपर है उसके टॉप के ऊपर, और जो सबसे बॉटम में ये एज है ना तो सबके सब इसी के एज के ऊपर आके अलाइन हो जाए। क्लियर हो गया? कैनवस और सिलेक्शन, तो हम इसको कैनवस करेंगे। अब अगर मुझे टॉप करना है तो सब टॉप के ऊपर करेंगे। और सेम इसी तरह अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, अब किसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कैनवस के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्लिक किया तो वहां इक्वली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है वैसे, इसलिए ये कुछ नहीं कर रहे हैं ऑलरेडी। क्लियर है? तो ये था हमारे पास अलाइनमेंट। अब क्रिएट करते हैं अलाइनमेंट को। नेक्स्ट हमारे पास है ये शेप, हमने बस शेप बनाई है। अभी ये टॉपिक पूरा नहीं कवर किया, ये बहुत लेंथी टॉपिक है, इसको बाद में देखेंगे क्योंकि इसके अंदर कलर भी आएंगे, स्ट्रोक्स भी आएंगे, शैडो भी आएंगे, वो चीजें भी हमने की नहीं है। तो पहले हम वो चीजें कर लेना, फिर इसके ऊपर। अब है फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर। अब हमने कोई भी लेयर अगर बनानी है तो उसके अंदर हमने कलर फिल करना होगा कोई ना कोई। तो कलर फिल करने के लिए अगर आप यहाँ पे नीचे आते हो तो ये 2 कलर आपको मिलते हैं। बाय डिफॉल्ट इन दोनों का कलर ब्लैक और व्हाइट होता है। और ब्लैक और व्हाइट बहुत ज्यादा हम सॉफ्टवेयर के अंदर यूज करते हैं मास्किंग के लिए, तो इसलिए डिफॉल्ट कलर हमेशा ब्लैक और व्हाइट हम रखते हैं। अब यहाँ पे ये जो आपको डब्बा नजर आ रहा है, इसके ऊपर जो आपको एक कलर नजर आ रहा है इसको बोलते हैं फोरग्राउंड कलर। और जो डब्बे से दूसरा व्हाइट कलर आपको नीचे वाला बॉक्स नजर आ रहा है उसको बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। ऊपर वाला होगा फोरग्राउंड, नीचे वाला होगा बैकग्राउंड। अब अगर हमें यहाँ पे कैनवस के ऊपर जिस भी कलर को फिल करना है तो उसकी शॉर्टकट की भी है और आप मैन्युअली भी उसको फिल कर सकते हो। सबसे पहले हम मैन्युअली देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा पेंट और कट टूल। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो अब हम यहाँ पे इसके अंदर फिल कर सकते हैं। अच्छा, एक मसला आ रहा है, अगर आप देखो तो मेरे माउस के साथ अगर मैं यहाँ पे पेंट पकड़ टूल को सेलेक्ट करूँ तो मेरे माउस के साथ ये स्टॉप का साइन नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी लेयर लॉक है। जैसे मैं अनलॉक करूंगा तो अब हम इस लेयर के ऊपर इसको फिल कर सकते हैं, जो भी आपको फिल करना होगा फिल कर सकते हैं। तो मैसेज आ रहा है कि कुड नॉट यूज द पेंट पकड़ टूल बिकॉज़ इट डज नॉट वर्क विद द सर्टिफिकेट। अच्छा, ये इमेज के रिलेटेड ऑप्शन है,
पिक्चर। हम यहाँ पे नई लेयर बना लेते, नहीं करना होते तो नई लेयर बना लेते, फिर हम इसको करके छोड़ेंगे। अभी भी नहीं हो रहा तो अब क्या करें? अब इसकी शॉर्टकट की है। तो शॉर्टकट की क्या है? अगर आप आर्ट बैकस्पेस प्रेस करोगे तो ये फिल हो गया। आर्ट बैकस्पेस, फोरग्राउंड कलर फिल होगा, फोरग्राउंड कलर। और वैसे हम ये पेंट पर कोई यूज नहीं करेंगे, ये याद रखना। इसका भी यूज बताता हूं, लेकिन बहुत कम यूज करेंगे हम जो शॉर्टकट के यूज कर रहे होंगे वो आर्ट बैकस्पेस ही यूज कर रहे होंगे। और अगर मुझे बैकग्राउंड कलर को फिल करना है तो कंट्रोल बैकस्पेस प्रेस करेंगे। फोरग्राउंड के लिए आर्ट बैकस्पेस और बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल बैकस्पेस। क्लियर हो गया? आर्ट बैकस्पेस और फोरग्राउंड, बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल बैकस्पेस। अच्छा, अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास ये कलर स्पेक्ट्रम ऑफ स्कैनिंग ओपन हो जाएगा। ये कलर किस तरह के आ रहे हैं, बंद करके दोबारा चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। डॉक्यूमेंट और आरजीबी डिस्ट्रीब्यूट कर लो इसको, हम कर लेते हैं फीचर्स के अंदर। मुझे चाहिए आरजीबी एरिया ट्रांसपेरेंट चाहिए मुझे, और ये स्क्वायर भी चाहिए। वर्किंग हम करेंगे अभी आरजीबी के अंदर, और इसको कर लेते हैं 1920। ये हमने कर लिया, मैं कर लिया। अब दोबारा डबल क्लिक करते हैं, कॉपी भी वही आ रहा है, पता नहीं क्या मतलब। मैंने छोड़ो, आप चीज़ों को समझेंगे, बाकी चीज़ें आपको बाद में जो रहेगी वो बाद में पता। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास पैनल कुछ इस तरह का आ रहा है, वैसे इस तरह का नहीं आता होता। तो यहाँ पे क्या आ रहा है जी, करंट कलर। आप जब ओपन करोगे तो ये पैनल थोड़ा सा अलग टाइप का होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहे हैं ना, और ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, इसको बोलते हैं ह्यू बार। HUE, ह्यू बार। ये तवज्जो से समझना, मैंने बार बार नहीं करवाना, कलर बार बार नहीं करवाऊंगा, तो तवज्जो से समझेंगे ह्यू बार। अच्छा, आप कोई भी कलर जब बनाते हो ना, तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या होता है, आपको जरा मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। वर्ड की फाइल लेते हैं, तो हमारे पास होता है जी 3 कलर, रेड, RG इक्वल टू रेड, ग्रीन, ये 3 कलर। और यहाँ पे R स्टैंड करता है जी रेड, ये स्टैंड करता है जी ब्लू और ग्रीन। सॉरी, मैंने लिखा करता है, और ये स्टैंड करता है R। अच्छा, फिर हमारे पास होता है कि ह्यू। ह्यू होता है जी कोई सिंगल कलर। ह्यू इक्वल टू एनी
सिंगल कलर फ्रॉम कलर व्हील। कलर व्हील क्या है मैं आपको बहुत डिटेल से करवाऊंगा, अलग से टॉपिक है। फिर हमारे पास होता है सैचुरेशन। सैचुरेशन ये क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ कलर। फिर होता है हमारे पास पी। अच्छा, सैचुरेशन कहीं पे लिखा होगा एस, ह्यू के लिए लिखा होगा एच। मतलब जहां पे एच आ जाए उसका मतलब है ह्यू, जहां पे एस आ जाए मतलब है सैचुरेशन। अच्छा, अब जहां पे बी आ जाए, एल आ जाए ल्यूमिनेंस, या कहीं पे वी आ जाए वैल्यू, ये सब का मतलब है ब्राइटनेस, लाइटनेस। और व्यू का मतलब भी ब्राइटनेस और वैल्यू। अच्छा, फिर हमारे पास दूसरे कलर आते हैं सी एम वाई ए। सियान, मजेंटा, येलो। सियान, मजेंटा, येलो, ये कलर है। अच्छा, ह्यू क्या होता है? ह्यू मैंने आपको बोला कि सिंगल कलर, इनको अगर भी बात तो सिंगल कलर। आपका जो डिजाइन है ना, अब मैं यहाँ पे कोई तस्वीर लेके आता हूँ अभी के लिए। ये इमेज मैं लेके आता हूँ जी यहाँ पे, और इसको मैं जूम करता हूँ। पिक्सल नजर आना शुरू हो गए। अब ये एक पिक्सल एक कलर के ऊपर मुश्तमिल है, तो ये जो एक कलर है ये क्या है? ह्यू। इसी तरह अब अगर मैं यहां पे आऊं और मैं यहां पे कोई भी कलर चूज करूं, यहां पे ये ह्यू बार है मेरे पास, ह्यू बार इसको बोलते हैं। और ह्यू बार में हमारे पास कोई एक कलर है, यहां पे कोई एक कलर। कौन सा कलर? ये वाला कलर, जहां पे ये आपको दायरा नजर आ रहा है। और ये कलर कौन सा? इस वक्त ये कलर है। ये आपको दो कलर यहां पे बता रहा है, करंट, न्यू। करंट इस वक्त कौन सा कलर था, और न्यू कलर आपने कौन सा बनाया इसकी मदद से। अब ये सिंगल कलर है। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं नीचे ले आऊं, अब ये अलग कलर है, ये ह्यू है। पूरे कलर व्हील में से कोई एक सिंगल कलर, और ये कितने कलर है पूरे व्हील के अंदर? मिलियंस कलर है, मिलियंस। कभी आपको मैं बता दूं ये कितने कलर बनते हैं? मिलियंस कलर है, और मिलियन कलर में से ये एक कलर हमने चूज किया। क्लियर हो गया? तो मतलब इस व्यू में से हम कोई एक कलर जो चूज करते हैं उसको बोलते हैं व्यू। और अगर आप यहां पे आओ तो यहां पे आपको नजर आ रहा है एच। तो मैंने आपको बोला ये 360 डिग्री का पूरा एक व्हील है, यही बोला ना मैंने, कलर व्हील। एक जो सर्कल होता है उसका जो पूरा डिग्री कंप्लीट करता है वो 360 के ऊपर कंप्लीट होता है, ऐसे ही। तो यहाँ पे क्या है इस वक्त? और अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जाके 360 के ऊपर जाके ही कंप्लीट होगा। तो मतलब आप समझ लो कि एक सर्कल था, लेकिन उस सर्कल को कैंची से काटा और उसको सीधा लाइन के अंदर हमने ये कर दिया। समझ आ गई? और अगर ये मैं कलर व्हील आपको दिखाऊं, हम कलर व्हील देख ही लेते हैं। हम यहाँ पे आते हैं जी, और हम लिखते हैं जी कलर व्हील। तो ये कलर व्हील बन रहा। ये कलर व्हील कैसे बनता है, ये सारा कुछ आपको इतनी वजाहत से एक्सप्लेन करूंगा कि ये चीजें आपके लिए भी मैटर नहीं करें। ये कलर व्हील बनता कैसे पूरा एक्सप्लेन करूंगा अभी।
अभी ये देखिए ये कलर भी है जो हमें नजर आ रहा है वहां पे ये, और जब हमने इसको काट दिया सीधा कर दिया तो हमारे पास इसकी ये शक्ल बन गई है सीधी। समझ आ गया कलर व्हील? तो कलर व्हील में हमारे पास मुख्तलिफ कलर बनते हैं और ये मुख्तलिफ कलर के कॉम्बिनेशन से हमारे पास कलर बनते हैं और यही पूरी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर यूज होते हैं। ये 6 से 8 कलर है जिनकी मदद से ये पूरे मिलियंस कलर बने। तो ये हमारे पास है व्यू सैचुरेशन। क्या बोला मैंने? सैचुरेशन का इंटेंसिटी ऑफ कलर। अब ये हमारे पास जो बार आपको नजर आ रहा है ना, ये बड़ा सा, यही हमारे पास इंटेंसिटी है। आप कोई भी कलर चूज करते हो, फॉर एग्जांपल हम अगर रेड कलर चूज करते हैं, अगर मैं रेड के लाइट वर्जन की तरफ आता हूं, पीछे 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 लेके आता हूं उसको, तो एक वक्त आएगा वो क्या हो जाएगा? वाइट। और अगर मैं उसको आगे की तरफ लेके जाता हूं तो वो थोड़ा सा मेरून होता था ब्लैक हो जाएगा। ऐसे ही होता है। अगर आप अपने टेलीविजन को देखो तो उसके अंदर भी जब हम कलर की सेटिंग करते हैं तो उसके अंदर 2 ही चीजें होती है, एक होता है ह्यू, एक होता है ह्यू, उसके अंदर नहीं होता है, उसके अंदर होता है कलर और दूसरा होता है ब्राइटनेस। ये 2 चीजें आपने देखी होंगी। अच्छा, जो लेटेस्ट अब एलसीडी आ रही है उनके अंदर उस कलर का नाम उन्होंने चेंज करके सैचुरेशन कर दिया, जो कि एक्चुअल नाम है उसका। अब आप जब अपने टेलीविजन के ऊपर उस कलर की वैल्यू को 100 की तरफ लेके जाते हो तो आपका रेड कलर बहुत ज्यादा रेड हो जाता है। आज करके देख लेना जाकर कंट्रास्ट कलर की, वो सिर्फ आपके कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, रेड को बहुत ज्यादा रेड कर देगा। और अगर हम उस कलर को 0 कर देंगे आपका टीवी ब्लैक एंड व्हाइट नजर आने शुरू हो जाएगा, ग्रेस के। ऐसे ही होता है। अच्छा, फिर दूसरी हमारे पास वैल्यू होती है ब्राइटनेस की। जब हम ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तो व्हाइट आना शुरू हो जाता है, और ब्राइटनेस को कम करते हैं तो टीवी के अंदर ब्लैक होना शुरू हो जाता है, ज्यादा ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो सैचुरेशन क्या है? कलर की इंटेंसिटी। अब आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मैंने यहाँ पे जो इमेज इंपोर्ट किया था ना, मैं इसी के ऊपर सैचुरेशन को डीसैचुरेट करूंगा, डीसैचुरेट। तो अभी आपने ये नहीं सोचना मैंने डीसैचुरेट कैसे किया, ये कैसे होगा, ये सब आपको मैं अलग से करवाऊंगा, इसके ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है आपको। तो हम यहाँ पे लेयर के अंदर जाते हैं और लेयर को पकड़ के यहाँ पे ऊपर ले आते हैं, और मैंने यहाँ पे इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई कर दी, ह्यू एंड सैचुरेशन। इससे आपको ह्यू भी अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, सैचुरेशन। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे पास 2 बार आपको नजर आ रहे हैं। ये ऊपर वाला ह्यू वही आ गया 360 डिग्री का सर्कल, और नीचे आ गया सैचुरेशन। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रेड कलर सिलेक्टेड है, तो जब इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो मतलब डार्क होगा, और राइट तरफ या लेफ्ट तरफ लेके जाऊंगा। अब अगर मैं प्रोवाइड नहीं होगा फिर कलर की इंटेंसिटी कम होगी। अब अगर मैं यहाँ पे इसमें से ये जो इसके अंदर कलर्स हैं उनको निकाल दूंगा, डीसैचुरेट कर दूंगा, तो हमारी जो तस्वीर है ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। मैंने कलर निकाल दिया तस्वीर में से, तो क्या होगा? डीसैचुरेट हो गया, तो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। और इसी तरह अगर इसके अंदर मैं दोबारा कलर ऐड कर दूं तो ये वही कलर आ गए, और अब मैं इन कलर को और ज्यादा डार्क करना चाह रहा हूं तो मैं सैचुरेशन बढ़ाऊंगा, तो देखिए ऐसे होता है टेलीविजन के अंदर भी कलर बहुत ज्यादा पॉप हो जाते हैं। और इसी तरह ये जो हमारे पास ऊपर सैचुरेशन है, सॉरी ह्यू है, अगर इसको मैं ह्यू को चेंज करूं तो देखिए क्या हो रहा है, हर चीज का कलर चेंज हो रहा है। ये कैसे चेंज हो रहा है? ये कलर भी लॉजिक है, इसको छोड़ देते ये आगे चल के एक्सप्लेन करूं। तो अभी जो मैं आपको समझा रहा हूं ह्यू बार, वो समझ आया? सैचुरेशन समझ आया? अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये रेड कलर चूज कर लिया। अब ये सैचुरेशन है, ये 0 से लेके 100 तक जाती है। सैचुरेशन 0 से लेके 100 तक। अब अगर इस सैचुरेशन को मैं कम करूं तो आपने ये भी फॉलो करना है। ये सर्कल हमारा इस वक्त इस जगह पे है, मतलब फुली रेड। अब अगर मैं इसको ये कलर भी देख लो आप, न्यू कलर रेड, प्योर रेड,
तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको कम करना शुरू करूंगा। तो मैंने कम करना शुरू कर दिया। अभी आप देखिए ये किधर आ गया हमारा, और इधर ये देखिए ये किधर आ गया, व्हाइट नहीं, कलर निकाल दिया तो ग्रे स्केल, व्हाइट नहीं आपने। अब मैं यहां से इसको बढ़ाऊंगा तो आप देखिएगा वो जो हमारे पास ये वाला एरिया था ना, ये आगे की तरफ मूव होगा जब मैं सैचुरेशन को बढ़ाऊंगा। मूव हो रहा है सैचुरेशन। और ब्राइटनेस क्या है, B स्टैंड फॉर ब्राइटनेस, कि आपका कलर कितना ब्राइट होगा कितना डार्क होगा। अगर हम ये रेड है इसमें कुछ ना कुछ ब्राइट शामिल है, कितना ब्राइट शामिल है इस वक्त 100% आप कह रहे 99% शामिल है। और अगर मैं रेड में से व्हाइट को निकाल ही दूं तो वो क्या रह जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इधर पर जब मैं कर रहा था तो सैचुरेशन निकल रही थी इसमें, जब ये इसमें से मैं ब्राइटनेस को निकालूंगा तो मतलब लाइट को निकालूंगा तो ये नीचे की तरफ आएगा। अब देखिएगा तो क्या हो रहा है, कलर ब्लैक हो गया। कि मैंने उसमें से लाइट ही निकाल दी कलर में से, तो जब लाइट निकाल दी तो हमारे पास ब्लैक हो गया। अब जब मैं लाइट इंक्रीज करूंगा तो देखिए मेरून कलर हो गया। तो ये लाइट, सैचुरेशन, ब्लू तीनों की कॉम्बिनेशन से कोई भी कलर आपका बनता है। तीनों समझ आ गए? अब बात करते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू स्टैंड फॉर RGB। अब RGB क्या होता है जी, RGB कलर बनता कैसे, पहले ये तो हम समझे। तो हमारे ये जो कलर होते हैं ना, अगर मैं यहाँ पे आऊं आपको पहले ये बताता हूं, ये हमारा कलर की जो वैल्यू जाती है ना, ये 0 से लेके 255 तक जाती है, 255 सब की। सबकी 255 तक जाती है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे आए और हिजाब के अंदर, अब ह्यू को छोड़ दें भैया, वो अपना कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं रेड, ग्रीन, ब्लू। मैंने बोला भी रेड 255 से 0 से लेकर 255 तक जाता है, तो 0 के ऊपर कलर क्या होगा, और अगर इसको मैं 255 कर दूं क्या होगा, तो 255 कर देते, देखिए प्योर रेड हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको 0 कर दूं और ग्रीन को 255 कर दूं, प्योर ग्रीन आ जाएगा। और इसी तरह अगर मैं इसको 0 कर दूं और इसको 255 कर दूं, अच्छा अब हमारे पास जो कलर बन गया ना, देखिए रेड और ग्रीन को मिलाऊंगा तो कौन सा कलर बनेगा, जरा सोच के बताओ। नहीं यार, रेड और ग्रीन, ये कौन सा कलर है, ब्लू है। तो एक कलर जो बनता है हमारे पास रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान, मैजेंटा, येलो, यही है ना। सियान, मैजेंटा प्रिंटिंग के लिए जो कलर बनते हैं भाई वो भी इन्हीं में से निकल के आते हैं। अब आगे चल के जब हम कलर अब ये आपका कंसेप्ट थोड़ा सा जरा सोचिएगा ब्रॉड वे में, आप जरा तस्वीर का जरा थोड़ा सा खींचिएगा कि इनसे आप क्या क्या कर सकते हैं। कि अगर आपने किसी तस्वीर के कलर के अंदर रेड ऐड किया हुआ है, आप उसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन ऐड करेंगे तो उसकी कलर की टोन क्या हो जाएगी, येलो टोन होना शुरू हो जाएगी। तो ये वैसे हम अलग से देखेंगे आगे चल के, जब हम इनके ऊपर आएंगे कलर पैलेस के ऊपर। तो अभी ये अपने माइंड में रखो कि भाई इस कलर से कौन सा कलर बनता है। अच्छा अब अगर मैं रेड को 0 कर दूं और मैं मिलाऊं ब्लू के अंदर 255, तो क्या बनेगा, ब्लू और ग्रीन है, सियान बन गया। और पीछे रहेगा हमारे पास एक ही, हम कौन सा कलर बनेगा, मैजेंटा रह गया। रेड और ब्लू को मिलाओगे मैजेंटा। लेकिन अभी इसको छोड़ दो, इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। अभी बस इतना समझो कि 0 से लेके वैल्यू कहां तक जा रही है, 255 तक। अच्छा अगर मैं सबको 0 कर दूं तो कौन सा कलर बन जाएगा, ब्लैक कलर बन जाएगा, ब्लैक। और अगर सबको 255 कर दूं व्हाइट कलर।
येलो व्हाइट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पैदा होता है कि भाई ये 255 ही क्यों लिया इसने, क्या वजह है इसकी? तो हर जो कलर आपका होता है ना, ये इक्वल टू होता है 8 बिट। और आप किधर जा रहे हो? हर कलर इक्वल टू होता है किसके? 8 बिट। अगर हम इस बाइनरी नंबर को ओपन करें तो बाइनरी नंबर को ओपन करने का पता है ना, 2, अगर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा? 8 ही होगा ना, इसकी पावर 8 होगी ना, तो सुपरस्क्रिप्ट कर लेते हैं इसको, ये 8 हो गया, ऐसे ही होगा। इसका मतलब क्या है? अब आपको मतलब ही बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। 2 मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करेगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई, 8 बार हो गया, 8 दफा हो गया। अच्छा, अब हम कैलकुलेटर निकालते हैं। 2 ज़रब 2, यार ये ज़रब पता नहीं कितने चला गया। मैनुअली कर लेते हैं। तो 2 ज़रब 2, फिर 2, 3 हो गए, 2 फिर 2 कितने हो गए? फिर 2 कितने हो गए? फिर 2, फिर 2, आखिरी 256 आ गए। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने 256 निकाल लिया, ये इक्वल कर लिया 256। मतलब हमारे पास 8 बिट की जो वैल्यू बनी कितनी बनी? 256। अच्छा, 256 बना तो उन्होंने इसमें से माइनस कर दिया ये, तो पीछे क्या रह गया? 255। अभी ये जो नंबर आ रहा था 1 से लेकर 256 तक आ रहा था ना, जब उन्होंने माइनस किया तो 0 से लेकर कहां तक चला गया? 255। ऐसे कलर बन रहा, समझ आई? और अब अगर आप 255 ज़रब 255 ज़रब 255 को मल्टीप्लाई करो तो जो मिलियंस ऑफ कलर आएंगे, इतने आपके पास कलर है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, जिनको आप चूज करके कलर चूज करते हैं, पिक करते हैं। अब उसको भी मल्टीप्लाई कर दो जी, कैलकुलेटर 255 ज़रब 255 ज़रब 255, ये जवाब। कितने कलर्स आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है? मतलब इतने सैंपल, हर कलर यूनिक है, हर कलर यूनिक है। इतने सैंपल में से वो कलर पिक करना हो तो कौन सा मुश्किल है? हम तो आंखें बंद करके कोई भी कलर पिक कर लेते हैं। तो ऐसे करके अभी इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, लेकिन अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है ना, जो हमारी एलसीडी या हमारे कंप्यूटर मॉनिटर उसको सपोर्ट नहीं करते। इससे आगे भी बड़ा बहुत कुछ है, मतलब ट्रिलियंस ऑफ कलर है, लेकिन उसको क्या है, हमारा सिस्टम जो वो सपोर्ट नहीं करता। तो इसके आगे एचडी आ रही है, हाई डायनामिक इमेज रेंज आ जाता है, बहुत उसके अंदर भी कलर के सैंपल ज्यादा होते हैं। लेकिन वो भी छोड़ दे, वो बात की बात है। तो ये चीज सारा पूरा जो कंसेप्ट है ये समझ आया आपको कि कैसे आपका कलर बनता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ना यहाँ पे अभी नहीं आ रहा, हमारे पास एक हेक्स वैल्यू भी होती है, पता ही होगा आपको। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये हेक्स वैल्यू, ये हमेशा हैश टैग से स्टार्ट होती है, हैश टैग। और इसके अंदर नंबर होते हैं हमारे पास 2 2 2 2 2 2, ये 2 2 मैंने वेब में लिखे, मतलब टोटल 8 वैल्यू होती है हमारे पास। और अगर मैं यहाँ पे गूगल के ऊपर आके सर्च करूं कोई भी कलर रेड एक्स वैल्यू, हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारे पास हेक्स कोड के साथ साथ है। ये देखिए, ये 00A550
2E96। अब आप सोच रहे हो ये कोड क्या है, हमें तो समझ नहीं आ रही है। समझ आ रही है ये कलर कोड है, लेकिन कैसे बन रहा है ये पता चल रहा है। जैसे इसको समझिएगा अभी समझ आ जाएगी सारी। अब ये कलर कैसे बनता है, अब यहाँ पे हमने 3 कलर देखे थे, रेड, ग्रीन, ब्लू। पहली 2 वैल्यूज रेड की हैं, अगली 2 वैल्यूज ग्रीन की हैं, अगली 2 वैल्यूज ब्लू की हैं। समझ आ गया ये? ये मतलब पहली 2 रेड, अगली 2 ग्रीन, अगली 2 ब्लू। अच्छा अब ये स्टार्ट कहां से होता है,